So good evening students. So firstly welcome you all on my YouTube channel, and today we are going to start our chapter 8 and topic is male reproductive system and its function. Okay, so firstly we have to know that which part are necessary and most important in the male reproductive system. Okay, so first one you can see here, testis. Second one is vas deferens. Third one is urethra. And fourth one is penis. And fifth one is accessory gland, also known as seminal vesicle gland. Okay. So sixth one is prostate gland and seventh is sperm, या इसको मेल गैमीट्स भी हम बोलते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स जस्ट हैव अ लुक. तो आप ये डायग्राम देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो मैंने बनाया है यहाँ पर. सो बेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टेस्टिस प्रेजेंट है. ठीक है, अब टेस्टिस प्रेजेंट हैं आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड ही प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस. ठीक है, वाई? सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि वाई क्यों हो रही हैं ये टेस्टिस, बाहर क्यों प्रेजेंट है, क्यों लोकेटेड है. वो इसलिए हैं क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी के टेम्परेचर से लो होना चाहिए. ओके, तो उस पर ईजिली स्पर्म फॉर्म हो जाते हैं, तो इसीलिए जो टेस्टिस होती है वो लोकेटेड आउटसाइड होती है. ओके, सो फर्स्टली जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है वो टेस्टिस में होती है, और जो टेस्टिस होती है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में के अंदर होती है, और इसको हम स्क्रोटम भी बोलते हैं. ओके, अब आप यहाँ पर देखिए, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको वास डिफरेंस बोला जाता है, और वास डिफरेंस के साथ साथ इसको स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं. ओके बेटा, सो स्पर्म डक्ट का क्या वर्क है, क्या इसका फंक्शन होता है कि जो यहाँ पर टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है वो इस डक्ट के थ्रू कहाँ जाते हैं, आगे फॉरवर्ड होते हैं. ओके, अब यहाँ पर आप एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखिए, इसको बोलते हैं यूरेटर. यूरेटर के बाद यहाँ पर है ब्लैडर, यहाँ पर क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है. ओके, अब यहाँ पर एक ग्लैंड है, ये है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड. ओके, वैसे यहाँ पर 2 ग्लैंड प्रेजेंट है, ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है. ओके, तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है. सो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम टू स्पर्म फॉर द स्विम. ओके, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सेमिनल यानी कि स्विम, स्विम यानी कि ये इसको क्या स्विम किस में करेंगे हम, किसी लिक्विड में या किसी फ्लूइड में करेंगे. ओके, तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड क्या प्रोवाइड कराती है, फ्लूइड मीडियम स्पर्म को प्रोवाइड कराती है. ठीक है, सेकेंड थिंग इज प्रोस्टेट ग्लैंड. तो प्रोस्टेट ग्लैंड का ग्लैंड जो होती है बेटा, इसका क्या वर्क होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का वर्क होता है कि जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, किसका वर्क होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का वर्क होता है. ओके, तो आपने देखा होगा कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर अटैच है, और फिर ये यहाँ पर इस तरीके से एक ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आगे आ रही है. ओके, सो बेटा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस. ठीक है, एंड इसको यूरेथ्रा बोलते हैं. तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में वन पैसेज होता है फॉर बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटी, या तो वो स्पर्म रिलीज होना हो या फिर यूरिनेशन की यूरिनेशन होना हो, तो उसके लिए एक ही वे यूज होता है, दैट इज पेनिस. ओके, तो अब हम एक बार और देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या होता है. सबसे पहले टेस्टिस होती है. टेस्टिस क्यों है, क्योंकि टेस्टिस में ही क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है. ओके, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू स्पर्म जो है वो आगे मूव करता है. ओके, थर्ड थिंग इज यूरेथ्रा प्रेजेंट होती है. ठीक है, फोर्थ वन इज पेनिस, एंड फिफ्थ वन इज एक्सेसरी ग्लैंड में मैंने आपको बताया था सेमिनल वेसिकल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड. तो बेटा सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है कि ये स्पर्म को फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कराती है, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है. एंड नेक्स्ट थिंग इज स्पर्म्स, स्पर्म्स को हम मेल गैमीट भी बोलते हैं. सो आज मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इसमें एक्सप्लेन किया है इस लेक्चर में, एंड इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव system and its function. Okay, so I hope you like this video. Thank you.